बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां जनवरी से सभी घरों का सर्वे करेगा नगर निगम। बता दें कि आवासीय भवनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने वालों से लिया जाएगा होल्डिंग टैक्स। लॉज, हॉस्टल, दुकान से लेकर किराएदार की जानकारी लेगा निगम। लॉज हॉस्टल से है आपत्ति तो दर्ज कराएं शिकायत। 2024-25 में नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स से 83 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा है दिसंबर तक, लेकिन नगर निगम ने मात्र 60 करोड़ टैक्स की मद में वसूली की है। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर 83 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मात्र 60 करोड़ रुपए की यहां वसूली हो पाई है। और जनवरी से सभी घरों का यहां पर सर्वे होगा और निगम जानकारी लेगा कि आखिरकार कौन से ऐसे आवासीय भवन है जिनका इस्तेमाल कॉमर्शियल रूप से किया जा रहा है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी यहां देखने को मिल रही है? आखिरकार यहां पर 83 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन साल खत्म होने वाला है, दिसंबर का महीना है, कुछ ही दिनों में 2025 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन लगभग 23 करोड़ रुपए निगम पीछे चल रहा है। कैसे आखिरकार भरपाई करेगा इसकी निगम? दीपक। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें, जानकारी दे रहे थे कि 2024-25 में नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के जरिए लगभग 83 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन साल खत्म होने वाला है, 2025 की शुरुआत होने वाली है, महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन फिलहाल आंकड़े की बात करें तो मात्र 60 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली यहां पर निगम कर पाया। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी यहां पर है? साल खत्म होने वाला है और जो लक्ष्य था उससे 23 करोड़ रुपए निगम पीछे चल रहा है। कुछ ही दिनों में 2025 की शुरुआत हो जाएगी। आखिरकार अपने तय आंकड़े को निगम कैसे यहां पर पूरा करने का प्रयास करता दिख रहा है? दीपक जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के दिशा में काम कर रही है और पिछले दिनों जो नगर विकास मंत्री सुदेव सोनू ने हम बैठक की थी और उस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें एक दिशा निर्देश ये भी था कि राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। चूंकि अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है इसमें 60 करोड़ रुपया तक का जो है राजस्व वसूली जो है वो हो पा रहा था और जो अभी हो रहा है जो इस साल तक का, लेकिन आगामी 2024-25 के लिए जो राजस्व की जो प्राप्ति करने की जो लक्ष्य निर्धारित की गई है उसमें 83 करोड़ रुपया जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं 23 करोड़ रुपया का जो गैप है, इस गैप को भरने के दिशा में जो है सरकार प्रयास कर रही है। और अभी जिस तरीके से जो आगामी जनवरी माह से जो कार्य प्रारंभ हो गए, चूंकि राजधानी रांची में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आवास के लिए आवास बनाते हैं और लाइसेंस लेते हैं, नक्शा पास कराते हैं, तो होल्डिंग टैक्स आवास के लिए जो है वो कटता है, लेकिन उसका यूज जो है वो कॉमर्शियल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे टैक्स की जो चोरी है वो की जाती है। तो इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो रांची निगम नगर निगम करने जा रही है। नगर निकाय क्षेत्र के अधीन जो लोग आते हैं, जो नगर निगम से जो है वो नक्शा पास करा करके आवास बनाते हैं और उसका अगर व्यवसायीकरण करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगी। और व्यवसायीकरण जब किया जाएगा, इसका सर्वेक्षण करने के दरमियान अगर ये चीजें आती है तो उस पर जो व्यवसायीकरण के लिए जो टैक्स निर्धारित है वो टैक्स जो है वो वसूला जाएगा। अभी ऐसे 64 भवन है जिसको नोटिस रांची नगर निगम के द्वारा भेजा गया और इस पर टैक्स चोरी का जो है वो कहीं ना कहीं मामला है। इसके अलावा देखें तो 152 ऐसे बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और लॉज हॉस्टल के लिए जो है वो
लाइसेंस के लिए जो है रांची नगर निगम को आवेदन किया गया है। उस पर जो है तमाम चीज़ों को देखने के बाद रांची नगर निगम उसको लाइसेंस निर्गत करेगी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि किसी इलाके में किसी जगह पर जब कोई बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल बनता है तो आसपास वाले जो रहने वाले लोग हैं उनको कई तरह की समस्या होती है उस बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल की वजह से। तो इसको लेकर भी जो है रांची नगर निगम के द्वारा एक सख्ती जो है वो बरतने की कोशिश और कवायद जो है करने जा रही है कि आज कहीं पर भी अगर बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल अगर कोई खोलता है तो आसपास के लोग जो है वो 15 दिन के अंदर नगर निगम को आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर उनका आपत्ति में अगर सही पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस है वो निर्गत नहीं किया जाएगा, और अगर लाइसेंस निर्गत पहले हुआ है और इस तरह का चीजें सामने आती है तो उसका लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा प्रयास और कवायद जो है वो रांची नगर निगम के स्तर से जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जो राजस्व की, चूंकि ये पूरा काम रांची नगर निगम के द्वारा जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजस्व को बढ़ाने की दिशा में यह प्रयास है। और जिस तरीके से राजस्व की जो चोरी है वो की जा रही है बड़े पैमाने पे, चूंकि रांची नगर निगम क्षेत्र में आप देखें तो कई जगह पे जो है लॉज जो है अवैध रूप से बन जा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल खुल जा रहा है, मैरिज हॉल खुल जा रहा है, और इससे जो राजस्व की प्राप्ति नगर निगम को होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के शिकंजा कसने की जो कोशिश है वो रांची नगर निगम शुरू करने जा रही है। और जो भी अवैध तरीके से अगर इस तरह के काम करते हैं, मकान के जगह पर वो अगर दुकान चलाते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होता हुआ जो है वो आने वाले समय में। अच्छा दीपक, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार रांची है, राजधानी है, और इतने बड़े शहर में निगम ने अभी तक सिर्फ 64 घरों को नोटिस भेजा है। क्या आपको लगता है दीपक कि 64 घरों को नोटिस भेजकर उनसे चोरी किया हुआ टैक्स वसूल कर निगम इस 23 करोड़ के वसूली का जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा कर पाएगी? दीपक जी बिल्कुल, इससे तो पूरा नहीं होगा। ये अभी कार्रवाई शुरू हुई है। अब तक जो ये चीजें सामने आई है कि 64 को चिन्हित किया गया है और उनको नोटिस भेजा गया है, और नोटिस भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्रवाई होगी और राजस्व की वसूली जो है, जो टैक्स की चोरी की गई है उसकी वसूली होगी। इसको लेकर के व्यापक तौर पर रांची नगर निगम क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा और घर जा करके सर्वे होगा, उससे पता चल जाएगा कि जो है वो किस तरीके से टैक्स की चोरी की जा रही है। क्योंकि कोई आवास के लिए अगर वो आवास बनाता है, होल्डिंग टैक्स आवास का पे करता है, और उसका अगर कॉमर्शियल यूज कर रहा है, दुकान या किसी प्रतिष्ठान वहां पे संचालित है, तो फिर वो जब नगर निगम की टीम वहां पहुंचेगी और सर्वे करेगी तो उन्हें स्पष्ट तौर पे ये आंकड़ा और फिगर सामने आ जाएगा कि किस तरीके से राजधानी रांची में कितने अवैध तरीके से जो है वो आवास बने हैं, उस पर कितने अवैध तरीके से दुकान या फिर कोई प्रतिष्ठान संचालित है। तो ये इसको लेकर के अभी शुरुआती जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है। आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ेगा और जो गैप जो 23 करोड़ रुपया का है उस गैप को भरने की जो प्रयास है उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखा जाए तो लक्ष्य यहां पर बड़ा है, 83 करोड़ की वसूली का लक्ष्य है, वो भी 2024-25 के लिए। लेकिन दिसंबर तक निगम ने 60 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। अच्छी बात यहां पर यह है कि आधे से ज्यादा लक्ष्य की पूर्ति यहां पर हो चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनवरी में सर्वे शुरू होगा तो निगम कैसे जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर नकेल कसती है, साथ ही जो 83 करोड़ की राशि जो तय की गई है उसे कैसे आखिरकार पूरा करती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।